अधिकतर सितंबर 15 से हमारा अगेती आलू लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी पर कभी भी आलू की खेती आपको नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूं मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम एक ऐसी सब्जी के बारे में आपको बताएंगे जो कि 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और यदि आप अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर तक लगाते हैं तो आप यकीन मानिए उसके जो बाजार प्रभाव है आपको 40 रुपए प्रति केजी मिलने वाले हैं। और साथ में उसका जो उत्पादन है लगभग 100 कुंटल के लगभग हो जाता है महज 60 से 65 दिनों में। आज इस वीडियो पर हम आपको अगेती आलू की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और 5 पॉइंटों के आधार पर हम जानेंगे कि आलू की खेती हम कैसे करें ताकि हमें उत्पादन भी अच्छा आए, उस पर रोग जो आते हैं वो भी हम कैसे कंट्रोल करें, खाद प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, बीज की मात्रा, बीज उपचार, ये सारी चीजें हम इस वीडियो पर कवर करेंगे। और साथ में हम आपको वीडियो को लास्ट में बताएंगे टॉप वैरायटी के बारे में। और वो वैरायटियां ऐसी वैरायटी है जिसका उत्पादन लगभग 100 कुंटल लेना बहुत ही आसान है 60 से 70 दिनों के बीच में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं दोस्तों जमीन की तैयारी के बारे में। जमीन की तैयारी में यदि हम देखें तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, इस बात को आप नोट करके चलें। काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी पर कभी भी आलू की खेती आपको नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बात आती है गोबर खाद की। यदि आपके पास 5 से 6 ट्राली गोबर खाद है तो आप यकीन मानिए आपको उसका उत्पादन अच्छा मिलने वाला है। और जो रासायनिक खाद की हम बात करें तो रासायनिक खादों में अगर हम देखें तो 2 बैग डीएपी के, 1 बैग आपको पोटास का, 5 केजी सल्फर, 5 केजी के लगभग रिजेंट पाउडर या फिर कार्बोफुरान और 3 केजी आपको बोरान की मात्रा यह ले लेनी है। अब ये जो बेसल खाद है इन्हें आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप पूरी जमीन पर बिखरा दें और इसके बाद फिर रोटावेटर चलाने के बाद फिर बेड खींच दें। दूसरा तरीका ये है कि एक बार आप कच्ची बेड बना लें और इसके बाद बेड के ऊपर आप जो है बेसल खाद को चला दें और फिर एक बार फिर रेजर चलाकर मिट्टी को अच्छे से चढ़ा दें। तो ये 2 तरीके, दोनों तरीकों में से जो बेड के ऊपर खाद डालने वाला तरीका है बहुत ही बढ़िया तरीका माना जाता है। और बेड से बेड की जो दूरी आपको वो 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक रखनी है। अब हम इसमें जो सीड लगाएंगे वह लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे, यानी कि 9 इंच के लगभग आप लगा देंगे। तो ये होती है हमारी जमीन की तैयारी। दूसरा है दोस्तों सही समय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही समय में यदि हम देखें तो अगेती फसल के लिए 15 अक्टूबर का जो समय है बहुत ही बढ़िया समय है। आप यदि 15 अक्टूबर के आसपास लगाते हैं तो आपका जो आलू है वह अगेती कहलाएगा। दूसरा, उसके बाजार प्रभाव से बहुत ही बढ़िया मिलने वाले। इस साल हुआ क्या है दोस्तों कि अधिकतर सितंबर 15 से हमारा अगेती आलू लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार ज्यादा बारिश के कारण अगेती आलू अभी तक नहीं लग पाया है और जो लगा भी है तो उसकी काफी स्थिति खराब है, कुछ फसलें हमारी खराब हो चुकी हैं। इसलिए अभी भी समय है, आप 15 अक्टूबर तक अगेती आलू को लगा सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ चुनिंदा वैरायटी हैं, उन्हें आपको ध्यान से देखना होगा वीडियो के अंत में। ठीक है, तो सही समय में अगर हम देखें तो 20 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर दिन का होता है और रात का जो टेम्परेचर है 15 डिग्री से लेकर 18 से 20 डिग्री तक होता है। तो आप समझ लें कि आपके यहाँ आलू लगाने का सही समय आ चुका है अगेती आलू का। ठीक है, तो ये हमने सही समय को समझ लिया। दूसरा अगर हम देखें तो बीज और बीज उपचार, तो सबसे बड़ी बात तो यही कि इस पर सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वह बीज का आता है। लगभग आलू की खेती पर 40% जो खर्चा आता है वह सिर्फ सीड का आता है। 10 से लेकर 12 कुंटल सीड आपको चाहिए। और सीड जब आप चयन करते हैं तो आपको उसके साइज को देखना पड़ता है। ज़्यादा बड़े यदि आप आलू लेते हैं तो आपको सीड ज़्यादा लगाना पड़ता है, उस पर कास्ट भी पड़ जाती है। तो आपको मीडियम साइज के आलू का चयन करना चाहिए। उस पर हम देखें तो लगभग 30 mm से लेकर 40 mm जो मोटाई का आलू होता है बहुत ही बढ़िया होता है। उसका जो वजन है लगभग 20 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक होना चाहिए। कुछ किसान क्या काम करते हैं, आलू को काट कर लगाते हैं। तो यदि हम काट के आलू को लगाते हैं तो मान लीजिए आप 2 दिन बाद आलू को लगाना चाह रहे हैं तो फिर आज क्या करेंगे, आप आलू को काटेंगे, आँख किधर है उसके हिसाब से आपको देखना होगा। लगभग 2 से 3 आँख एक कटे हुए आलू में होने चाहिए। उस पर फिर आप क्या काम करेंगे, 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से साफ पाउडर को लेंगे पानी पर और मिक्स करने के बाद आलू पर उसमें लेपित कर देंगे, नहीं जैसे सीड पर ट्रीटमेंट हम करते हैं वैसा कर देंगे हम, और उसको 2 दिनों के लिए आप छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे आलू पर जो जर्मिनेशन की समस्या आती है, आलू सड़न की समस्या आती है लगने के बाद, तो वो आपकी फसल पर नहीं आती है। होता क्या कि जहाँ से हम आलू को काटते हैं वहाँ पर फिर फंगस लग जाती है। यदि आप तुरंत लगा देते हैं तो
आपका बीज उपचार के बाद, या फिर बिना बीज उपचारित करे भी अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे आपको ये समस्या काफ़ी आती है। इसलिए 2 दिन आप सूखने दें, इसके बाद ही फिर आलू को आप लगाएं। दूसरा ये कि जब भी आप सीड खरीदने जा रहे हैं तो सीड खरीदने के बाद लगभग 5 से 6 दिन आप खुले फर्श पर आलू को छोड़ दें, और फिर इसके बाद जब उसके थोड़े बहुत अंकुरण निकल जाते हैं, उसकी आँख निकल जाती है, उसके बाद जो है आप उसमें आलू को लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी जो जर्मिनेशन की समस्या वो नहीं आती। तो पॉइंट हमारा सिंचाई और खाद प्रबंधन। सिंचाई में यदि हम देखें तो 3 से 4 सिंचाई हमें करनी होती है। पहली सिंचाई हम करेंगे अंकुरण के 15 दिनों के बाद, और दूसरी सिंचाई है हम 30 से 35 दिनों के बाद हम करेंगे। 30 से 35 दिनों के बाद जब सिंचाई करते हैं तो उसके पहले हमें खाद डालनी होती है। खादों में यदि हम देखें तो 1 बोरी आप DAP ले लें, 25 किलो आप क्या ले लें, यूरिया, और उसके साथ में आप 10 से 15 किलो आप ले लें पोटास की मात्रा। और साथ में यदि आप दानेदार सगारिका का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट उसके मिलते हैं। ये हम नाली पर डाल देंगे, इसके बाद मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर हम क्या काम करेंगे, उस पर सिंचाई कर देंगे। फ्लैट विधि से यदि आप सिंचाई करते हैं तो फिर आप देखेंगे आपको इतना ही पानी भरना है जो कि 20% आपकी बेड भर जाए बस। आपको पूरी बेड को ऊपर तक नहीं भरना है, अन्यथा आपकी फसल पर रोग आ जाते हैं ब्लाइट संबंधी। तो ये हमारी पहली खाद और पहली सिंचाई हो गई। इसके बाद जो तीसरी सिंचाई है वो हम करेंगे 40 से 45 दिनों के बीच में, और 40 से 45 दिनों के बीच में जो सिंचाई करते हैं उस पर हमें खाद डालनी होती है। तो उसमें 50 kg आपको पोटास लेना है, 25 kg आपको यूरिया लेना है, और फिर आप नाली पर डाल दें उसको, और फिर से मिट्टी को चढ़ा दें, और इसके बाद फिर आप सिंचाई कर दें। तो ये 2 ही खाद आपको देनी है। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको सिंचाई करना है, अन्यथा आप जब भी खुदाई करने वाले हों आलू की, उसके लगभग 15 दिनों के पहले आपको पानी बंद कर देना है। आप यथास्थिति देखें कैसी आपकी स्थिति है, नमी कितनी है, उसके हिसाब से ही आप आखिरी सिंचाई करें, अन्यथा आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कभी बारिश भी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नमी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, सिंचाई प्रबंधित करके चलनी पड़ेगी। और यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो बहुत ही बढ़िया है, फिर आप वाटर सॉल्युबल खाद को थोड़ी थोड़ी डाल के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों रोग प्रबंधन की। रोग प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रोग प्रबंधन में यदि देखें तो हमें ब्लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। ब्लाइट पर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये तीनों प्रकार की ब्लाइटें आलू पर आती हैं, और ये तब ज़्यादा आती हैं जब मौसम गड़बड़ हो, उमस वगैरह हो, या फिर आपका बारिश हुई हो, या फिर आपने सिंचाई ज़्यादा कर दी हो। तो इसके लिए उपचार अगर देखें तो सबसे पहला आपको ध्यान रखें ये कि आपको कॉपर जनित जितने भी फंगिसाइड हैं, जैसे कि COC आपका कोसाइड है, इनका इस्तेमाल आपको करते रहना है बारी बारी से। दूसरा आप बीच पर देखें कि एमिस्टर टॉप है, कस्टोडिया है, इनका इस्तेमाल आप फंगिसाइड के रूप में कर सकते हैं। आपको समय समय पर कीटकों के लिए जैसे कि इमेडाक्लोपिड है, थाइमेथाक्सम है, एसिटाब्रुपिड है, इन तीनों में से कोई भी एक इंसेक्टिसाइड का बारी बारी से किसी भी एक फंगिसाइड के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर फंगस भी नहीं आएगा और आपका इंसेक्ट भी आपकी समस्या नहीं रहती है। इसके बाद हमें कुछ स्प्रे और करने होते हैं। उस पर यदि हम देखें तो कैल्शियम बोरान का आपको एक सिंगल स्प्रे लेना है, ठीक है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि 20 लीटर टंकी पर 40 ग्राम आपको लेना है कैल्शियम और बोरान का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब आपकी फसल मैच्योरिटी पर आने वाली हो उसके 15 दिन पहले आपको 0050 का स्प्रे आपको करना होगा। उसके साथ में आप सागारी का जो लिक्विड वाली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बायोवीटा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद एक समस्या और आती है कभी कभी कि हमारी फसल जो है एक्स्ट्रा बढ़वा ले लेती है, उसमें पत्ते ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो फिर ऐसी स्थिति पर हमें लोहासिन या फिर चमत्कार का इस्तेमाल करना चाहिए। लोहासिन की जो मात्रा है लगभग 200 ml से लेकर 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे, और चमत्कार की मात्रा आप 400 ml से लेकर 500 ml तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप अगर स्प्रे करते हैं तो आपकी जो फसल है वह बढ़वार ज़्यादा नहीं करती है, वह नीचे की तरफ ज़्यादा ग्रोथ होती है, यानी कि जड़ों की ग्रोथ उसकी होती है, आलू का हमारा साइज बढ़ता है इससे, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्प्रे और इस तरीके से खाद प्रबंधित आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से आलू की खेती करते हैं तब यकीन मानिए आपकी इस फसल पर जो है ज़्यादा रोग भी नहीं आते हैं, आपकी जो फसल है बहुत ही बढ़िया आने वाली है, और आपको उत्पादन ही बहुत ही बढ़िया आने वाला है। दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको ज़मीन की तैयारी से लेकर रोग प्रबंधन, खाद प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो पर आपको बताई हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात मैं आपको बताऊँ कि आपको वेराइटियों का चयन इस समय के लिए खासकर बहुत ही सोच समझ कर करना होता है। कुछ मुख्य वेराइटियाँ हैं, जैसे कि सबसे अच्छी वेराइटी है पुखराज। कुफरी पुखराज एक ऐसी वेराइटी जो अगेती फसल के लिए बहुत ही बढ़िया है। लगभग 60 से 70 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग आ जाती है, उत्पादन भी अच्छा आता है।
है इसका लगभग 100 कुंटल के लगभग। ठीक है, बादशाह है उसे भी आप लगा सकते हैं। कुफरी ख्याति है और कुफरी सुख्याति है। यही वेराइटियां हैं जो कि अगेती यानी कि कम समय पर आपको ज़्यादा उत्पादन देती है और मार्केट पर इसके भाव भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप आलू की खेती करते हैं तो आप में 60 से 70 दिनों में अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेंगे और बाजार पर भाव गारंटी है आपको 30 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये केजी तक मिलने वाले हैं। और यदि आलू 30 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो तक कच्चे आलू बिक जाता है तो आप यकीन मानिए आप 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ बड़े आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।